नाजरीन, आज का अहम सवाल। यूएसए ने इंडिया को बार बार धोखा दिया, फिर भी आज की सियासत यूएसए के आगे पीछे क्यों घूमती है? बहुत अहम सवाल है। मोदी जी ऐसी कंट्री के ऑर्डर एंड प्रेशर पर क्यों सर झुकाते हैं? एक तरफ दोस्ती के नारे, दूसरी तरफ हिस्ट्री के जख्म। क्या वजह है कि हर मुश्किल वक्त में इंडिया को अकेला छोड़ दिया गया, और फिर भी आज दोस्ती के गीत क्यों गाए जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ सियासत है या कुछ और कहानी छुपी हुई है? आज हम बात करेंगे यूएसए और इंडिया के रिश्तों के का वो सच जो अक्सर छुपाया जाता है। तो आइए देखते हैं यूएसए ने कब कब इंडिया को धोखा दिया। 1947 1948 इशू। यूनाइटेड नेशन में यूएसए ने कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाया। इंडिया चाहता था ये इंटरनल मैटर रहे। इंडिया को लगा यूएसए ने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। दूसरा, 1965 इंडो पाक वार। यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर आर्म्स बैन लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान पहले से यूएसए वेपन्स यूज कर रहा था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को नुकसान ज्यादा हुआ। 1971 बांग्लादेश वार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1971 बांग्लादेश वार में यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। यूएस नेवी का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल भेजा गया। इंडिया के लिए ये क्लियर सिग्नल था कि यूएसए अगेंस्ट खड़ा है। 1974 से 1998 न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरान में हुआ था, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, यूएसए ने सेक्शन लगा दिया। पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हेवी इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा। यूएसए ज्यादातर पाकिस्तान के साथ था, इंडिया नॉन अलाइन था, लेकिन यूएसएसआर यानी रशिया के करीब था। आज रशिया से दूरी बन गई मोदी जी की यूएसए की बटरिंग के सबब। ईरान ऑयल प्रेशर, ये रिसेंट प्रेशर है। यूएसए ने सैंक्शन लगाकर इंडिया को मजबूर किया कि वो ईरान से ऑयल गैस इंपोर्ट न करे। इंडिया के का सस्ता ऑयल सोर्स खत्म हुआ और हम इस फरमान को कबूल करते गए और कॉस्टली ऑयल परचेज आज की तारीख में कर रहे हैं। अफगानिस्तान एंड तालिबान। यूएसए ने अचानक अफगानिस्तान छोड़ दिया, तालिबान वापस आ गया इक़्तिदार में। इंडिया का वहाँ इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा था, जो काफ़ी कमज़ोर हो गया, और यूएसए ने बिना इंडिया के बताए ये काम किया। टैरिफ ट्रेड। यूएसए ने कई बार इंडिया पर टैरिफ प्रेशर डाला। ट्रेड डिस्प्यूट, वीज़ा इशू भी क्रिएट किया। इंडिया को इकोनॉमिक प्रेशर फील होता है। 1947 के बाद ही कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल बना दिया गया। इंडिया चाहता था कि ये उसका अपना मसला रहे, इसमें किसी का हस्तक्षेप न रहे, लेकिन ग्लोबल प्रेशर क्रिएट किया यूएसए ने। फिर आया 1965 का वार, जहां हेल्प की जगह आर्म्स बैन लगा दिया गया। सबसे बड़ा झटका 1971 में लगा। बांग्लादेश वार के वक्त जब इंडिया लड़ रहा था, तब यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया। 7th फ्लीट भेजना सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। यहां से भरोसा टूटना शुरू हुआ। यूएसए वक्त की पीएम इंदिरा गांधी यूएसए के सामने उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी यूएसए के सामने डट गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। आज के पीएम की तरह सरेंडर नहीं किया। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन जवाब में सैंक्शन मिला। सवाल ये है, क्या अपनी हिफाजत करना गुनाह है, जुर्म है? अब नया दौर शुरू हुआ और कहानी वही पुरानी रही। आज भी प्रेशर है। ईरान से ऑयल लेना हो या ट्रेड पॉलिसीज हो, हर जगह एक इनविजिबल प्रेशर महसूस होता है। सवाल लाजमी है कि आज की सियासत पर आज के लीडर यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाते हैं, पब्लिक में दोस्ती, स्टेज पर मुस्कुराहट, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं क्या ये स्ट्रेटजी है
या मजबूरी। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्लोबल फाइल यानी एप्स्टीन फाइल और पावर पॉलिटिक्स के भी रोल हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसका कोई सॉलिड सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसलिए हर क्लेम को समझना जरूरी है, ब्लाइंडली मानना नहीं। रिजल्ट ये निकलता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन। सिर्फ एक चीज होती है, फायदा, इंटरेस्ट। और शायद इसीलिए जो कल धोखा लगता था आज स्ट्रेटजी बन चुका है। लेकिन हर स्टेप देश हित में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री को समझना जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या यूएसए पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी है।